देखिए, आज की स्पीड का आप आकलन नहीं कर सकते कि जिस चैप्टर का नाम ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, मैं उसको कितनी स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ आप सोच नहीं सकते। आपने देख लिया होगा कि मैं 29 सवाल चुका चुका हूँ स्क्रीन पे, और मेरा टारगेट है कि मैं 58 सवाल आज की 3 घंटे की क्लास में करूँगा। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज? और मैसेज जो भी कि किसका सवाल था ले लेंगे बाद में। एक तो आपको जो इस ग्रुप में आप हो, डन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक तो आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में एक सिंपल इंटरेस्ट की कल आपको पीडीएफ मिली होगी जिसमें बहुत सारे सवाल थे, लेकिन लगभग उसमें जितने भी काम के सवाल थे वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप, मैंने लिखा भी है ग्रुप में, अगर आता है कि मैसेज लिखा हो, मैंने लिखा यू कैन स्किप दिस पीडीएफ, मैंने लिखा हो। उसके नीचे एक 32 सवालों की और पीडीएफ है जिसका सोल्यूशन मैं भी 10-15 मिनट में डलवा दूंगा। उसके अंदर ही 32 सवाल हैं, वो आप सोल्यूशन के साथ भी देख सकते हो और विदाउट सोल्यूशन भी देख सकते हो। बाद में मैच कर लेना, जो मैंने तरीके आपको सिखाए हैं उन्हीं की बस आप 32 सवालों की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो एसआई में तो इट विल बी सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं क्लास के अलावा। ऐसे हम टीएचडी में भी रखेंगे कि जो भी सवाल कुछ एक्स्ट्रा है, अब आप क्लास के क्वेश्चंस के अलावा ऐसे छोटी छोटी पीडीएफ ही करेंगे। मान लेते हैं कि सीआई की भी मैं एक दे दूंगा 15 या 20 सवालों की, वही करेंगे आप हर टॉपिक की। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके भी क्लास 31 तारीख के बाद नहीं होगी तो 1 तारीख या 2 तारीख को आपको जो पीडीएफ मिले, मान लेते हैं किसी टॉपिक की 15 सवालों की मिल गई तो उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिस हिसाब से इसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब होता है वक्त, जो बदलता रहता है। इसको देख के कभी मतलब परेशान नहीं होना चाहिए कि खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ये खराब चलेगा तो अच्छा आएगा, अच्छा चलेगा तो खराब आएगा, ये श्योर है। इसीलिए आदमी को अच्छे वक्त में बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करके पागल नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा दुख में भी दुख की अनुभूति करके पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा भी है गुजर जाएगा। हमेशा खुश रहेंगे ये सोच के, और घमंड कभी नहीं आएगा। वक्त की डेफिनेशन है ये। उसके बाद बात आती है स्पीड की। स्पीड सवाल करने की अलग होती है और जिंदगी में चलने की अलग। दोनों ही मेरे ठीक ठाक है, आप अपनी देख लो। उसके बाद डिस्टेंस की बात करें तो अब इस उम्र पे आके मेरा चलने का मन नहीं करता, लेकिन आप अभी भी दौड़ रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। अभी आपको बहुत डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, है कि नहीं बटरफ्लाई? आपको ऐसे कैसे मरियता वाला भगवान के बम फट गया, पुलिस पूछ रही है, पता हमें क्या पता, बैठे थे बम आया, बोला चलना चाहते हैं, बोले डायरेक्शन बदल लो चल जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो। सूबेदार बैठो, लेट क्यों आते हो तुम? है इस उम्र में भी लेट? अब कौन रोक लेता है कि 5 मिनट और रुक जाओ ना, थोड़ी बात और कर लो। ऐसे तो कोई कहने वाला होगा नहीं आपको। आपके बाय कहने से पहले लोग फोन कट कर देते होंगे, होता है। अब जिस उम्र में ये है, अब हम लोगों की उम्र तो है नहीं कि जी नहीं 2 मिनट और 2 मिनट वो वाला टाइम। ठीक है, चलिए तो आप हेडिंग लगा लीजिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत बढ़िया जो है मौसम है, ऐसे मौसम में आपका पेपर होना चाहिए। मैं कल यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि शायद पेपर टाइम पे नहीं होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक अपडेट आ गई होती। अभी हाँ, एक दिन पहले तो बताएंगे नहीं कि पेपर मतलब नहीं होगा, पहले ही बताएंगे ना। पता चला 10 तारीख को बताया, एडमिट कार्ड भी आ गया था, बोले कल पेपर नहीं है। अब आधे बच्चे तो हमारी क्लास में चले आते, कह रहे मोबाइल देखा नहीं, पता चला सेंटर पे पहुंच गए एडमिट कार्ड लेके। वक्त, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हर एक टाइप का सवाल मैं कवर कर दूंगा जैसा पेपर में आने वाला है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, बस डिजिट अलग अलग हो सकती हैं। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। वो 1 सेकंड में चली दूरी हो सकती है, वो 1 मिनट में चली दूरी हो सकती है, 1 घंटे में चली दूरी हो सकती है। 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद अब जैसे आपने देखा कि मैंने लिखा कि कोई आदमी 5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड है। ये स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमने कैसे निकाली है? हमने डिस्टेंस को टाइम से भाग करके निकाली है। डिस्टेंस को टाइम से भाग किया तो क्या आ गई? स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसीलिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ये होता है, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही बात है तीनों। ठीक है, अब जो पूरे टॉपिक में सवाल आते हैं वो 2 तरीके से या 3 तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहला तरीका ये
पहले ही लिख लोगे, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये तो प्री में ही पता होती हैं बातें। अगर नहीं कभी जाना है तो कोई बात नहीं, जान लेंगे। क्या आ रहा है पर्चे में लिख के? बहुत लंबा लिखा है, पागल है क्या ये लंबा जो भी लिख रहा है ये? इसको लेटर लिखने की ज़्यादा आदत है? डायरेक्ट सामने भी नहीं बोल सकता? क्लास में इसी पर्पज से आया है? ठीक है, मैं पढ़ लूंगा इसका लेटर। तो जैसे पहली स्थिति ये हो सकती है कि टाइम सेम हो। देखिए, टाइम सेम होने का मतलब क्या होता है? मीटिंग टाइम सेम होता है। जैसे आपसे कोई मिलने के लिए चला 10 बजे मान लेते हैं, और आप भी इधर 10 बजे चले। वैसे सामने वाला हमेशा झूठ बोलता है कि वो भी 10 बजे जल्दी आता, जबकि होता क्या है कि वो नहाया भी नहीं होगा तब बोलता है ताला लगा रहा हूँ बस, ऐसा होता नहीं होता? तो ये सब झूठ है। खैर फिर भी हम अगर ये मान लें गणित के हिसाब से कि सामने वाला भी 10 बजे चला, आप भी 10 बजे, और 1 बजे आपका मिलन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने 3-3 घंटे चलाए। तो मिलने का टाइम हमेशा सेम होता है। मीटिंग टाइम इज ऑलवेज सेम। अगर सेम समय पे चल रहे हैं तो मीटिंग टाइम इज ऑलवेज सेम। मीटिंग टाइम हमेशा बराबर होता है, चाहे वो बंदा एक डायरेक्शन में हो। मान लेते हैं एक बंदा ए से चला, एक बी से चला, और यहाँ पे ये मिल रहे हैं दोनों, तो ये टाइम सेम होगा। ये भी टी टाइम लेगा, ये भी टी टाइम लेगा। डिस्टेंस अलग अलग होगी। लड़के को ज़्यादा जल्दी है, तेज स्पीड से भाग रहा है। अभी हम ऐसे सवाल भी पढ़ेंगे कि वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, वो करना है, समझ रहे हो ना आप? रोमांटिक सवाल पढ़ेंगे तो आप आएंगे कि D1 बराबर कितना है? S1t, और D2 बराबर S2t। देखिए, डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करती है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस चल पाएगा। तो D1 अपॉन D2 कितना आ गया? S1 अपॉन S2। आपने देखा कि अगर टाइम सेम है, मीटिंग टाइम सेम है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड। एक कॉमन सी बात। दूसरी बात, जैसे आप यहाँ क्लास आते हैं रोज, डिस्टेंस सेम चलते हैं, कभी आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, क्योंकि कभी रास्ते में जाम मिल जाता है, कुछ भी वजह। तो आप देखते हैं आपने स्पीड अपनी तेज रखी, बहुत तेज जाए तो सही टाइम पे पहुँच जाते हैं, कम समय लगता है। और अगर आपने स्पीड कम रखी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उल्टा होता है इस केस में। अगर डिस्टेंस आप सेम ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं, रोज आप D तय कर रहे हैं, S1 की स्पीड से गए थे, T1 टाइम लगा था, फिर S2 की स्पीड से आए और T2 टाइम लगा, तो आप ये कह सकते हैं कि D बराबर S1T1 बराबर S2T2। तो यहाँ से क्या आ गया? S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, उल्टा आ गया। मतलब क्योंकि स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अरे गुस्से में किसने लिखा है इतना? सिर्फ पर्ची देने। इनको PDF नहीं मिल रही क्या? सबको मिल रही, इनको नहीं मिल रही क्वेश्चन की PDF? क्लास की PDF सर आज मेरी बात सुनो, मैं करता हूँ। अभी नहीं गई आपको क्लास की PDF, अभी लो प्लस, अभी चलो मैं हड़काता हूँ जिसको भी हड़काना, टेंशन मत दो आप। S1 अभी भिजवा रहा हूँ, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। ठीक है, वो कह रहे हैं उनके फ़ोन में कैमरा अच्छा नहीं है, तो आप अपनी पेन ड्राइव ले आते हैं। यार एक हम पेन ड्राइव में डाल देते हैं, वो जल्दी प्रोसेस होता है, भेजना जाना ये सब। आपकी डायरेक्ट पेन ड्राइव में सेव कर दें, जो बच्चा बता रहा है जिसके मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है। अब बेटा कैमरा ठीक कर लो। अब आप मतलब बताओ, अब कल को सिलेक्शन हो जाएगा, कैमरा ठीक नहीं है मोबाइल का, कैसे सेल्फियाँ वगैरह लोगे? अभी लाहौर वाले भाई साहब हैं, हमें इनके साथ सेल्फी लेनी है, ये लाहौर चले जाएंगे, फिर क्या पता कल को ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमें कहने को तो रह जाएगा यार पाकिस्तान का भी हम अपना आदमी है यार। मैं बोल दूंगा बच्चा है यार अपना, नहीं चलाएगा बम मोदी साहब, क्यों टेंशन ले रहे? मैं बोल दूंगा अरे चलाएगा तो दिशा बदलवा देंगे, बांग्लादेश की तरफ करवा देंगे, आप टेंशन मत। क्यों जी भाई साहब? अभी से हाँ कर दी इन्होंने। तीसरी बात होती है स्पीड सेम हो, स्पीड सेम हो। तो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस बराबर है ST1। ऐसा कब होगा मैं बता दूंगा, जब एक ट्रेन 2 पुलों को पार करेगी और एक ही बंदा है, तो अलग अलग टाइम में पुलों को पार कर रही है, तो उस केस में ऐसा होगा कि स्पीड सेम होगी। तो डिस्टेंस डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 3 बातें हैं पूरे टॉपिक में, इस 3 बातों पे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल है आपके सामने, बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल कह रहा है
कि एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? ये इसे कहते हैं लड़का टैलेंटेड का है। ये चोर है, ये सिपाही है और इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर, 300 मीटर। 300 किलोमीटर से तो दिखेगा भी नहीं, हमें तो 200 मीटर का नहीं दिखता। यहाँ पे कहीं जाके इसको पकड़ लिया इसने, तभी तो हम पुलिस में भर्ती नहीं हुए। चोर कैसे देखते हैं? आपको पता है कि दोनों ने सेम टाइम पे भागना शुरू किया, नहीं सेम टाइम में इसको पकड़ लिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ सिपाही बटे डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर स्पीड ऑफ सिपाही स्पीड ऑफ चोर। तो आप बताओ सिपाही की स्पीड कितनी है? 13 और इसकी 10। अब आप समझ रहे हैं कि ये कितनी दूरी इससे ज़्यादा चल लेगा? 3 ज़्यादा चल लेगा। सवाल में 3 की वैल्यू ही 300 है, तो ये 1300 चलेगा और ये 1000। ऐसा सवाल अभी भी आने की उम्मीद है। और घुमा फिरा के भी कैसे पूछ सकता है इसमें कि अगर चोर अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा ले तो पकड़ने का टाइम क्या होगा? ऐसे कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है। तो पहले आपको ये पता लग जाएगा अभी इनके बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, ठीक है, आसान सा सवाल था। अच्छा, अगर ऐसे कुछ दे दे तो भी हम कर लेंगे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसने दिया हुआ है कि ये 700 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। 4.7 किलोमीटर इतने मिनट में दौड़ता है और वो इतने मिनट में, सेम दूरी चल रहे हैं। तो आप दोनों कंसेप्ट लगा सकते हैं। कौन कौन से? कैसे? जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ चोर थीफ बराबर होगा स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ चोर। लेकिन आपको पता है कि एक हमें ये रिश्ता भी दिया हुआ है कि सेम डिस्टेंस वो इस टाइम में चलते हैं, तो उल्टा होगा रेशियो, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? यानी ऊपर जो टाइम आएगा वो किसका आएगा? चोर वाला 37.5 और नीचे किसका आएगा? इसका 34, क्योंकि डिस्टेंस सेम चल रहा है 4.7। नहीं तो आप उसकी स्पीड निकाल दो अपॉन करके, लेकिन आप इतने बड़े हो तो आप इतना समझते हो कि मैंने कैसे लिखा। डिस्टेंस सेम हो गई तो टाइम का उल्टा कर दिया रेशियो, और जो टाइम का रेशियो वो डिस्टेंस के बराबर है, स्पीड के रेशियो के बराबर है। तो ये इससे कितना ज्यादा चल रहा है दूरी? कितना? 3.5, जिसकी वैल्यू सवाल में 700, यानी 2 से गुणा और 2 जीरो, तो कर दो इसको 2 से गुणा और 2 जीरो, 6800 मीटर। 6800 मीटर। कौन सा मीटर? 6800 मीटर। बिठाओ भैया पंखे के नीचे, पसीने से मेकअप खराब हो जाए बच्ची का। हाँ, हट जाते हैं बिल्कुल। यार वो बच्चा बताओ जिसने पर्ची भेजी है, इतना मतलब मेरे आंसू आ गए आंखों में पढ़ के। कौन है वो बच्चा जो इस तरीके के आंसू दे रहा है हमें? आप ना मेरे नंबर पे, आप कह रहे हो ना टीम नहीं भेजती, आज से आप मेरे नंबर पे मैसेज करना, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बस लास्ट में लिख दिया करो तो आपने मुझे मैसेज किया, मैंने भेजा है नहीं, तो बताओ मैं नहीं सुनता क्या? मिस्टर सचिन फ्रॉम पल्सर। अब जैसे यहाँ पे टाइम पूछ लिया तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे फिर सवाल को। फिर क्या करेंगे? जैसे अभी हमसे क्या पूछ रहा था? डिस्टेंस। तो आपने देखा कि इन सवालों में आपने अगर पहले कभी किए तो आप रिलेटिव स्पीड लगाते थे, लेकिन अब अगर टाइम पूछ रहे तो अब हम रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं कि भाई 50 मीटर की दूरी उसको तय करनी है और स्पीड का अंतर कितना है? 0.5 इंटू 5/18। तो कितना टाइम आ जाएगा? 25। कितनी बार कटेगा भाई ये इससे? मुझे नहीं पता चल रहा यार। 150 है दूरी? नहीं, हम हिंदी के हिसाब से चलते हैं हमेशा, आपको पता नहीं क्या? ऑलवेज फॉलो हिंदी। ये इससे 10 बार कट रहा था और 10 से फिर ये 20 बार कट रहा था, यानी कि 360 सेकंड लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर टाइम पूछे तो रिलेटिव स्पीड लगा देंगे, डिस्टेंस पूछेगा तो पिछले तरीके से करेंगे। दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि उस तरीके में पहले डिस्टेंस आती है और इस तरीके में पहले टाइम आता है। ठीक है, ये जो मैं पीडीएफ कह रहा हूँ छोटी छोटी 32, 33 सवालों वाली, ये मैं विद सॉल्यूशन ही भेजूंगा। जैसे पहले ट्रगू की और उसकी नहीं भेजी थी, आप एकदम टेंशन मत लो। ऐसे रुलाओगे क्या यार? क्या यार ऐसे लिख दिया यार उस बच्चे ने यार, ऐसे कि उसको पीडीएफ नहीं मिली, मोबाइल का कैमरा खराब है। हम अपना कैमरा निकाल के दे देंगे मोबाइल का। कैसी? हमारे पास एक सोनी का भी पड़ा है कैमरा, चिपक जाएगा पीछे तुम्हारे मोबाइल के।
ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करूँगा। आप देख रहे हैं कि श्याम और राधा, इसमें मिलन का बड़ा वो है, मतलब पूरे टॉपिक में ही मिलन है। मिलने के लिए ए और बी बिंदु से निकलते हैं, इसकी चाल इतने हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाल के हिसाब से दूरी चलेगी 27, स्पीड का जो रेशियो है वो S/27/15 यानी कि 9/5 का है। तो टाइम का कितना होगा, डिस्टेंस का कितना होगा, सेम 9/5 का। तो ये कितनी दूरी ज़्यादा चल रही है इससे, 4, और 4 की वैल्यू 500 है। तो हमसे ए और बी के बीच की दूरी टोटल पूछ रहा है, 4 की 500 है और हमसे पूछ रहा है 9 और 5 14 की। तो 2 की कितनी आ जाएगी जी, 250। तो 14 की कितनी आ जाएगी, 25 7 175, 1750 मीटर, यानी 1.75 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है। यही अंदाजा था आपका। ये जो है रोहतक वाले भाई साहब ने भी कमाल कर दिया, बस छोड़ना है पीछे तो मौसी की बेटी को। तो ये बहुत सही टारगेट। You will be succeed in this plan, sure. मैंने 5 से 6.5 वाला बैच भी इसलिए ऑफ कर दिया कि ये 4-5 दिन आपको मैक्सिमम दे पाऊँ मैं। 5 लीटर आ रहा है। अब बेटा मिक्सचर से बाहर आओ, देखो सवाल में क्लियर लिखा है उतने ही समय में, यानी समय इक्वल है लिख रहा है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का आप बताओ, 15 से 14 हो रही है स्पीड। तो डिस्टेंस भी क्या होगी, 15 से 14, यानी कितना कम चल पाएगा। एक की वैल्यू 10 है, यानी पहले 150 चलता था, कितने टाइम में, 30 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा सवाल आ सकता है। देखिए अब सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने ये आपको बता दिया, अब मैंने कहा ऐसे सवाल बता कैसे आ जाएगा, सवाल आ जाएगा 16 2/3% कम करती स्पीड। मतलब बात वही है, घुमा फिर आगे सवाल में आप यार ऐसा परसेंट वाला इन्होंने नहीं करवाया, इसका मतलब 1/6 होता है, 6 से 5 कर दी इसमें। यही तो आ सकता है। पहले वाले टाइम की वजह हो सकता है बाद वाला टाइम दे दे, इतनी दूरी कम चल पा रहा है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये तो मैं तो आपका बेसिक बना रहा हूँ, सवाल में डिजिट, डाटा, परसेंटेज ये सब चलता रहेगा, सब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देंगे जो प्रैक्टिस के लिए सवाल भेजूंगा उसमें ऐसे ही सवाल भेज दूंगा जिससे आप कर भी पाए। आगे बढ़े। बाकी जो अभी आपको पीडीएफ मिली है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ग्रुप में जस्ट अभी मिली होगी, वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें लगभग यही सवाल हैं, थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन थोड़े बहुत के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल देखिए, आप सेल्फी स्टिक ले लीजिए, पता है सब, और अपनी कुर्सी में लटका दीजिए, तुरंत फोटो खींचिए। एक तो दोनों हाथ, आजकल इतने बड़े फोन आ गए, दोनों हाथों से फोटो खींचती है। वो कह रहे हैं कि प्लस की जिम्मेदारी है बोर्ड की पीडीएफ भेजना। अभिषेक भाई, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड द पीडीएफ ऑफ। आज दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें जिम्मेदारी। कितना आ रहा है उत्तर, हाँ बहुत बढ़िया, आप समझ गए। ये कह रहा है कि दो बंदे पी और क्यू ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए ये है और बी से कितनी दूरी है ए और बी के बीच की, 60। मुझे दिख नहीं रहा, आपके कहने पे लिख रहा हूँ पी और क्यू। अब क्या होता है कि जिस बंदे की स्पीड ज्यादा है, मान लेते हैं किसकी ज्यादा है, पी की ज्यादा है, तो ये यहाँ गया और उसके बाद यहाँ आ गया और यहाँ पे इसको मिल रहा है पी को और क्यू को। चढ़ाते हैं लोग आगे बढ़ के, आना वही है सबको लौट के, ये शमशान घाट पे मिल रहे हैं। कितना भी दौड़ लो भाग लो, एक दिन तो वही। कितना कि जिंदगी गुजर गई तेरी भटकते भटकते, क्या मिला दुनिया से, मंजिल तो यही थी शमशान, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, समझ रहे हो। कभी आपको बहुत ऐसा अजीब सा फील हो टाइप से, तो आप कभी शमशान घाट जाकर बैठिए, मैं कई बार बैठता हूँ, बड़ा सुखद की अनुभूति होती है जब आप लोगों को देखते हैं दुनिया से जाते हुए कि देखिए कैसे जल रहा है, फिर आपको समझ में आती है कि यू हैव नो औकात, व्हाई आर यू चिलिंग, अब क्यों चल रहा है जब आपकी औकात ही नहीं है कोई। तो बैठिए कभी जाके, आप मंदिर बैठते, मंदिर से सुकून आपको वहां मिलेगा, वो भी मंदिर है जहां इतनी आत्माएं एक साथ घूम रही हैं। तो ये लिखा हुआ है 60। तो आप बताइए कि दोनों ने टाइम सेम लिया होगा, टाइम सेम है, टाइम सेम है, डिस्टेंस। यार मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, कोई आता होता
क्या हो जाएगा? भूत से डर लगेगा? हैं? भूत मेरे से हाथ मिला के निकलते थे सब, कभी कभी तो सवाल भी पूछते थे। हैं? ऊजा बोर्ड, ये क्या होता है? आप गई हुई हैं मतलब? सलाह ले रही है मुझसे कि क्या करना है? तो स्पीड भी सेम होगी 3 और 5, तो ये इसकी स्पीड इससे कितनी कम है? 2। 2 की वैल्यू सवाल में, 1 की 3, 3 की 9, 5 की 15। ऐसा सवाल भी आ सकता है इसमें, ये 15 वाली बात भी पूछ सकता है जो अगले सवाल में है। ठीक है, किस काला वाले भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे वाह, ऑसम गाय। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, मैं और सवाल डाउनलोड करता हूं आपके लिए। कितना आंसर आ गया? 25। ठीक है, आपका कितना आ रहा है जी भाई साहब? आपका 50 आ रहा है। 25, तुम्हारा आ गया 50। 25 आ रहा है तुम्हारा। तुमने तो जिस दिन से रिजल्ट आया हंसना छोड़ दिया क्या? कम आ रहे मार्क्स? मार्क्स कम बढ़े हैं? ये सबकी ही शिकायत है, आपकी भी शिकायत है मार्क्स कम बढ़े हैं हर बच्चे की बेचारे। इसीलिए तो एसएससी ने घटाई नहीं किसी के, नहीं तो जिनके 11-12 शिफ्ट में पेपर थे उनके सबके घटने थे, तभी तो इसको 200 से ऊपर पहुंच गया। घटने थे आपके, उन्होंने कहा घटने में बच्चे करेंगे बवाल, तो सबके ही बढ़ा दो। तब भी शिकायत है इनके कम बढ़े हैं साहब। हर आदमी को शिकायत तो रहती है ही, पता नहीं मेरी सहेली के घर इतने अच्छे मिले हैं, पता नहीं हमारी किस्मत थी ऐसी। तो मैंने यही सब बातें करती रहोगी, अपनी किस्मत को घोषणा बस। अरे जो है सबसे अच्छा है तुम्हारे पास। 2 लोग पी और क्यू एक ही बिंदु ए से बी की ओर चलना आरंभ करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, पी की चाल 26 है और वो 46 है। तो मैं डायरेक्ट स्पीड लिख रहा हूँ, इसकी कितनी है? 26 और इसकी 46, कितनी हो गई? 13/23। आपको पता है कि वो 13 चलेगा और वो 23 नहीं, ऐसा कह सकते हैं ये 13 चलेगा और ये 23 चलने का मतलब क्या? यहाँ तक तो इसकी भी 13 होगी, बची हुई 5 और है, 5-5 चलेगा ना 2 बार, 13 और 5 और 5 10। तो आपको पता है कि 13 और 5 18 की वैल्यू सवाल में 90 दे रखी है और आपसे 5 की पूछ रहा है, कितनी हो गई? 25। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आपको पता नहीं कैसे होता रहता है। 65 सवाल करेंगे अभी की क्लास में हम, समझ रहे हैं आप? तो आपकी स्पीड उस हिसाब से कुछ निकल के आ नहीं रही। एक आध बच्चा पिट जाएगा और कुछ नहीं होगा। बिट्टू कैसे हंस रहे हो बेटा? आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है बेटे? यार भाई तुम फोन की लाइट क्यों जला रहे हो? पता नहीं तुम्हें लाइट नहीं जलानी होती फोन की? हर दिन मैं देखता हूँ मेंस की क्लास में 4-5 बच्चे नए होते हैं, पूछो क्या कर रहे हो? मेंस की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, आज डेमो क्लास है। कौन से मेंस की कर रहे हो बताओगे? 19-20 किस मेंस की है? अब जैसे आप ये सवाल देखेंगे, मैं कुछ और सवाल आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके के सवालों में और क्या क्या गंदे गंदे सवाल बन सकते हैं। ये तो आप कर ही लोगे, आसान आसान से सवाल है। 372, घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर देता है, यानी कि 5 चालती तो 4 कर देता है, तो समय पहले 4 लगता होगा, अब 5 लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है? 1, उस 1 की वैल्यू 18 मिनट है, तो पहले वाला समय पूछ रहा है 72, यही तो कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे सवाल लिख दिया, ऐसे समझ रहे हैं, ये ऐसे लिख दिया, सवाल लिखने वाले के ऊपर है, वो कैसे भी सवाल लिख सकता है, ये देख रहे हैं आप। सवाल और बड़ा करें सवाल, ये लो, मतलब बात सेम है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। लाहौर दी गड्डी, भारत का पानी पिला दें आपको?
भारत का पानी इतना आसान नहीं किसी के लिए भी, ठीक है। पाकिस्तान ने हमारा पानी रोक दिया, पता है तुम्हें? कौन सी नदी है वो? सरयू। समझा देना तुम जाके इमरान खान को, ठीक है? बता दोगे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल भी अगर कभी आ जाएं एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वे अपनी चाल में 16.25% की गिरावट कर दे। 16.25% का मतलब क्या होता है? 13/80। क्या नॉलेज है इस लड़की की। 16 चौका 64 और 1 65/4 और 100 करोगे तो 13/80 आ जाएगा इसका। तो यानी कि ये चाल में कमी करता है। 80 से कितनी कर देता है अपनी चाल? 67। तो टाइम इसको कितना लगेगा? 67 से 80 कितना ज्यादा लग रहा है? 13। 13 की वैल्यू सवाल में 5.2 है, यानी कि 0.4 से गुणा हो रही है। तो इसने वर्तमान में लिया गया टाइम पूछा है, तो 80 को 0.4 से गुणा करेंगे 32 मिनट आ जाएगा। तो हम यही बता रहे कि कोई बहुत मुश्किल है, मतलब घुमा फिरा के ऐसे ही पूछेगा तो ये मत डरिएगा कि यार परसेंट वाला सवाल तो कराया नहीं था, पता नहीं, ऐसे डर जाओ आप। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया यार। आप आदमी बहुत कमाल के हैं यार, रोहतक वाले भाई साहब। कितनी जल्दी आपने बता दिया। यही चीज आपकी दिल छू लेती है हमारा, यही चीज कि आप समझ गए कि स्पीड 11 से 7 हुई है तो टाइम 7 से 11 लगा है, जो खुद 22 के बराबर है। अगर नॉर्मली ही चलता तो ये 4 घंटे बच जाते जो 8 के बराबर होंगे। हो जाते नहीं हो जाते? और एक एक पेज पे 2-2 सवाल करते रहो ताकि आपको ये लगे थोड़ा बहुत डाटा भी अलग से। तो कहोगे कि ये तो सवाल मैंने किया हुआ है, ये तुम्हारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, हर सवाल तुमने किया हुआ है। ये देखेंगे एक पेज पे 2-2 सवाल पहली बार। थोड़ा छोटा कर दें अब इसको, इसकी फोटो तो ले ही लिया आपने। यदि कोई महिला अपनी गति को 27.27% कम करता है, अच्छा पुरुष है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगती हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है। 27.27% का मतलब जानते हैं? 9.092 आप जानते हैं, 1/11 होता है, तो ये कितना हो गया? 3/11। वाह वाह, क्या कमाल की परसेंटेज आती है आपको। आपने कहीं वही वीडियो तो नहीं पढ़ी जिसमें 3 घंटे तक ये सब सिखाते हैं? 3/11, ठीक है। कम करता है यानी कि वो 11 से कितना करता है? 8। अगर वो 11 से 8 करते तो टाइम 8 से 11 लगेगा? लगेगा ही नहीं, तो यानी कि 3 ज्यादा लगेगा। तो 3 की वैल्यू 66 थी, 11 की है। अच्छा, बताते क्यों नहीं हो आप यार? तो 8 की 48, यानी नॉर्मली 48 टाइम लगता है उसको। अब अगर अपनी स्पीड 20% बढ़ाता है, यानी कि 1/5, 5 से 6 करता है, तो टाइम 6 से 5 लगेगा। अगर 6 की वैल्यू 48 है तो 5 की कितनी होगी? 40 मिनट। बहुत बढ़िया, अद्भुत साहब, अद्भुत जिसको कहते हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। ये सवाल आपने देखा होगा, उत्तर भी आपको याद होगा, मैं इतना जानता हूं, क्योंकि उत्तर रटने में कोई जोड़ नहीं है आपका। मैम ने तो कल बिना रेडियस दिए ही एरिया बता दिया सेमी सर्किल का। ये तो पहले हकीम थे, तो गिर गए इधर उधर, तो एसएससी की तैयारी में आ गए सीजीएल में। अपूर्वा रानी, आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है? आगरा। आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा था तो तुमने सोचा क्लास चलूं? अरे सही है, तो नींद में क्या है, सो के तो आते कम से कम।
अब नींद नहीं आती तब से? ओहो, हर बच्चे के साथ वही समस्या है। नहीं आया? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो हमारे होते हुए। ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी चाल की 5/7 चाल से चलकर, तो इसका मतलब कि उसको समय कितना लगेगा? 7/5, और उस 7/5 की वैल्यू 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड है, यही है ना? तो आप एक नॉर्मली टाइम अगर निकाल लें तो बात बन जाएगी या नहीं? तो बस टाइम निकालने में नॉर्मली 5 से गुणा होगी 5 घंटे, 5 चौक 20 200 मिनट, 48 पंजे 240 सेकेंड बटे 7 नॉर्मली टाइम निकाल रहा हूं। अब आप मुझे खुद बताओ, ये 200 मिनट के अगर मैं 2 घंटे इधर ले आऊं 120, तो 7 घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा आ गया। 1 घंटा भाग लगाना है ना 7 से मुझे, तो इधर कितनी बची? 80 मिनट, 80 और इधर 4 84 मिनट, 84 को 7 से भाग देंगे 12 मिनट, यानी एक सही 1/5 बोले तो 6/5 नॉर्मल टाइम है। तो नॉर्मल स्पीड पूछिए कितनी दूरी है? 42 किलोमीटर, और 6/5 बराबर 35 किलोमीटर। टेंशन क्यों लेते हैं? कैलकुलेशन को आसान बनाना तो हमारा काम है, तुम्हारा थोड़ी। बात समझ के मैंने क्या किया बुजुर्ग साहब? मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं कि 7/5 स्पीड थी, तो टाइम 5/7 होगा कि नहीं होगा? नहीं, 5/7 स्पीड है तो टाइम 7/5, और 7/5 की वैल्यू ये दे रखी है हमें कितना टाइम लगता है, तो हमने उस एक टाइम की वैल्यू निकाल दी कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगना चाहिए नॉर्मल स्पीड से, तो वो आ गया 1 घंटे 12 मिनट। बस सॉल्यूशन उसको कैसे भाग गुणा किया वो देख लो एक बार। 5 से गुणा करके 7 से भाग देना था, तो हमने अपने हिसाब से अपने अंदाज में दे दिया भाग। क्यों जी भाई साहब? अगर मैं डायरेक्ट 8 घंटे बना लेता तो भाग लगाने में मुझे मुश्किल हो जाती। मुश्किल नहीं पालनी। चलिए एक सवाल इसी पेज पे और ऐड कर रहा हूं उधर साइड में, उससे पहले इसको थोड़ा समझ जाओगे। ठीक है, यही तो ये देखो, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वे चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा, और वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वह कितनी देर से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओए होए, तेरी ये अदाएं कातिलानी है। 20 मिनट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बहुत ही कमाल के लड़के हैं, समझ रहे हैं? देखिए इसकी एग्जैक्ट चाल 60 है, अगर इसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की है तो 16 मिनट पहले पहुंचा है। अब वह अपनी 12 में तो कमी करता है तो कितनी देरी से पहुंचेगा, ये आपको बताना है, बस यही बताना ना। यानी कि पहले उसने अपनी स्पीड रखी थी 45, और अब वो अपनी स्पीड कितनी रख रहा है? 12 की वृद्धि करने के बाद 72। 12 भी घटा रहा है, वो 15 बढ़ा रहा है। तो आपने डायरेक्ट ही कर लिया, पहले एग्जैक्ट टाइम निकाला। S इंटू S प्लस 1 इसमें क्यों लगा दिया यार, जहां तो एग्जैक्ट चाल दे रखी है। अरे यार ऐसे मत रटो हर चीज। वास्तविक चाल 60 है, और उसके बाद इसने कहा कि इसको 75 इसने अपनी स्पीड कर ली, यानी 4 से 5, तो टाइम लगेगा 5 से 4, यानी कितना टाइम लग रहा है? कम लग रहा है ना टाइम। तो एक की वैल्यू 16 है, यानी एग्जैक्ट टाइम इसका 80 था, 80 मिनट था। अब ये कह रहे हैं कि यार ये 60 से अपनी स्पीड 48 कर लेता है, इसका मतलब 5/4, तो 4/5। अब टाइम ज्यादा लगेगा, अगर 4 की वैल्यू 80 है तो 1 की कितनी होगी? 20 मिनट। क्या आ रहा है उत्तर? 20 ही मिनट आ रहा है ना। तो ये तो नॉर्मल सवाल है जिसमें S दे रखी है। अभी तक वहां क्यों पहुंच रहे हो? S प्लस 1 ज्यादा जल्दी में हो क्या? आपसे क्यों नहीं हुआ था जी ये सवाल? हो गया, वेरी गुड। बेचारे बच्चे नींद में मेंस वाले ऐसे बड़बड़ा रहे हैं, सो लें, क्या कर लें क्या ना कर लें, गोली मार दें इसको पूरे मोहल्ले को।
बहुत परेशान है, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन ये सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि मेरे पे भी कई जगह की जिम्मेदारी है, यहाँ वहाँ ख़त्म करना मीन्स, और अभी कई सारी क्लासें मिस भी हो गई। आपके तो मैंने फिर भी लिए पिछले दिनों में, ऑनलाइन तो ले ही नहीं पाया मैं, वहाँ तो ऑप्शन होता है कि स्किप कर लो। तो मेरे पे भी सेम वैसे ही प्रेशर है, मेरे को भी ऐसे लग रहा है जल्दी ये मेंस का पेपर आए, लेकिन आपको क्या है कि परफॉर्म भी करने का टेंशन है। आपको खाली सिलेबस खत्म करने से थोड़ी काम बन जाएगा आपका, आपको तो पेपर भी खत्म करना है। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं अपने सारे ऐसे बहुत लोग डुप्लीकेट बना दूं और आपके साथ जाऊं छुप के, छद्म रूप में, आप सबके पता चल रहा है आप वहीं पे गलती कर, वहीं पीछे से एक चुपका हूँ, पढ़ाया नहीं था क्लास में, ठीक है जल्दी, हर बच्चे के साथ साथ एक में चुपका हूँ है। हाँ है, आगे हर बच्चे को समस्या है पर कोई लेता नहीं, पीछे हम समस्या लेने को तैयार हैं पर कोई देता नहीं। मतलब ये क्या लिख रहा है, कैसे कैसे बच्चे अजीबो गरीब, बताओ यही सब लिखते हैं। ये आप सब देखो, ये सवाल देखो, ये आपने कभी दुरंतो चलाई है? दुरंतो नहीं चलाई, पीछे चलाई एक भैया ने, गड़बड़ हो रही है। कितना उत्तर आ रहा है? यही अंदाज आपका पता है दिल छू लेता है। योर दिस एबिलिटी टच माई हार्ट। आपका उत्तर आ गया बटरफ्लाई? कभी आया आपका उत्तर आज तक? नहीं आया। ओरियो चॉकलेट 45, तुम्हारे ज्यादा भाव बढ़ गए ना, 193 नंबर आ गए हैं, तो हमारे सामने मत बढ़ाना भाव, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी करता है तो समीर से 1 घंटा कम लगता है। एक सवाल समझ लो, 2 आप खुद करोगे। ये अभय है और ये समीर नहीं, ठीक है। दोनों बार अभय की तुलना हो रही है समीर से। पहले अभय को समीर से कितने घंटे ज्यादा लगते थे? 2 ज्यादा, अब 1 कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी चाल डबल कर दी। आप एक बात बताइए, एक आदमी अगर अपनी स्पीड डबल करता है तो टाइम आधा हो जाएगा या नहीं? कम लगेगा 1, बोलो हो जाएगा या नहीं? स्पीड डबल टाइम आधा, यानी टाइम कितना बचा लिया? 1। और ये 1 वही टाइम है जो 2 घंटे पहले ज्यादा लगते थे, अब 1 कम, यानी 1 की वैल्यू 3 है। 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 6। मैं ये कह सकता हूँ नॉर्मली अभय को 6 घंटे लगते हैं, कह सकता हूँ या नहीं? अगर अभय को नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं और 2 घंटे समीर से ज्यादा लगते थे, तो समीर को नॉर्मली कितने लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो अभय की स्पीड कितनी आ गई? समीर की पूछी है ना इसमें, तो 45/4, 11.25 ये आ रहा है, यही आ रहा है ना? नहीं आया? समझ नहीं आया? आप लोगों का तो ये उत्तर नहीं आ रहा था ना? एक बार दोबारा, मैं 2 सवाल और अभी प्री के दूंगा, ऐसे आप खुद करेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगी बात। दोबारा समझो आप, मैं ये कह रहा हूँ एक आदमी पहले किसी से 2 घंटे ज्यादा लेता था, अब 1 घंटा कम ले रहा है, यानी उसने अपने 3 घंटे कवर कर लिए। कैसे कर ली? क्योंकि उसने अपनी स्पीड डबल कर ली। अगर कोई आदमी अपनी स्पीड डबल करेगा तो टाइम आधा लगेगा, यानी उसने आधा टाइम बचा लिया। दिस आधा इज इक्वल टू 3 आवर्स, तो पूरा बराबर 6 आवर्स, यानी पहले उसे 6 घंटे लगते थे। तो पहले अभय को लगते थे 6 घंटे, समीर से तो 2 घंटे ज्यादा लेता था, तो समीर को 4 ही घंटे लगते थे। T/2 करके बताऊं क्या? ऐसे नहीं ना, स्पीड S से 2S हो रही है तो टाइम T से T/2 हो जाएगा, तो T/2 बच जाएगा। T/2 बराबर 3 आवर्स, तो T बराबर 6 आवर्स। यार हमारे लिए भी कोई दवाई बनाओ, ये वैद्य साहब बनाओ हमारे लिए भी कोई दवाई अच्छी। हमें कुछ असर नहीं करेगा, मतलब क्यों? कह रहा आपके लिए शमशान ही है, शमशान पे बैठो आप। बेटा अभी आज तुम इतना बोल रहे हो ना क्लास में, अब लो तुम, आज हमारा भी पूरा टाइम है। वहीं बैठ के दवाई कूटोगे तुम मेरे लिए है? ये कह रहे थे तुम।
और जो तुम्हें भूत कूटेंगे ना फिर उसके बाद वहीं बैठ के दवाई घोटो। कितनी आत्माएं नीचे दबी है, तुम उन पे प्रेशर डालोगे? कौन सा? भाई मैंने क्रिया नहीं देखी। ये कह रहे हैं जब आदमी के सर में डंडा मारते हैं उस पर भूत आ रहा होता है, वो प्रक्रिया देखी आपने? ये मुझे लगता है कि वो तंत्रगंड नहीं होते भूत उतारने के लिए हमारे यहाँ आए सुबह, ये वही सब करता है लड़का। उतारते हो आप भूत वगैरह? अच्छा, पता नहीं यार, इतनी नॉलेज नहीं है आजकल। मैं तो नहीं नहीं नहीं, वो तो सब गंगा जी पे ले जाते हैं। हाँ कंधा दिया था, कंधा वहाँ उधर शमशान वगैरह नहीं होते, गंगा जी वगैरह पे कर देते हैं घाट पे। यहाँ तो बिजली से करते हैं। निगमबोध घाट पे जाओगे तो ऐसे जाती है सीधे डेड बॉडी, खत्म सेकंड में बिजली से। आदमी क्रीम लगा लगा के इतना जिंदगी भर ये सब करता रहता है। खूबसूरती भी परमानेंट नहीं है बेटा, किन्हें समझाएं? नहीं आ रहा उत्तर? यार आपका लेवल ही नहीं है, पता है। अरे आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप अकेली थोड़ी हैं क्लास में। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति, अब यहाँ पे क्या है ना, देखो ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है ए, यानी कि बी कम लेती है ए से। कंपैरिजन बी का ही हो रहा है, बी का हो रहा है ए से, बी का कंपैरिजन ए से। हाँ, ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है, यानी कि ये 45 मिनट कम लेती है इससे। कम लेती है नहीं, बी कम लेती है 45 मिनट। अब स्पीड 1/4 हो जाती है, तो उस यात्रा को पूरी करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है, ये 30 मिनट अधिक। तो 1/4 का मतलब है स्पीड का 1/4 होना, 1/4 की कमी हो जाना, यानी 3/4 हो जाना, 4 से 3 हो जाना स्पीड। तो टाइम 3 से 4 लगेगा या नहीं? टाइम 1 ज्यादा लगेगा, और वही 1 इस 75 के बराबर है, जो 30 मिनट कम और 45। 1 की वैल्यू 75 है, तो 3 की कितनी आ जाएगी? 225। तो नॉर्मली बी को 225 लगता है टाइम, लेकिन इसने पूछा क्या है? ए की गति। आपको पता है कि बी को या ए जो है वो 45 मिनट अधिक लेती है, तो ए कितनी लेती थी? इसमें 45 जोड़ूंगा तो 270 मिनट, 270 मिनट। तो आपको पता चल गया कि जो ट्रेन ए के बारे में पूछा है वो 270 मिनट में 450 किलोमीटर चलती है भाई। 9 से भाग कर दूं तो 30 मिनट में कितना चल रही है? 50। 60 मिनट में कितना चलेगी? 100। यही उत्तर है आपका। तो गलत आ रहा था, 120 आ रहा था आपका। क्यों निकाला बी का? पूछा था बी का, और हमने जब कह दिया कि दिमाग नहीं, अरे निकाला तो है, अरे निकाला तो है। गलत उत्तर निकाल के हमसे पे भैया, जब बी का पूछा नहीं तो हमने क्यों निकाला है? पूछा है कहीं बी का? मतलब ऐसे ऐसे लड़के मैसेज करते हैं। एक लड़का है, ये कह रहा है कि इसको 217 नंबर आ रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी? व्हाट शुड बी द लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी पूछ रहा है। मतलब कि 1 तारीख से शुरुआत करेगा, अभी से नहीं है? मैंने लिख दिया भाई, तकिया लगाओ और सो जाओ। आपका नंबर दे दूं, वैद्य साहब इलाज करते हैं ऐसी समस्याओं का। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से मिलेंगे साए बहार के। हम तो यहाँ आधा पौना घंटा पहले आके सवाल सेट करते हैं, और तुम ऐसे फोटो खींचने में भी टाइम लगाते हो इतना। 9 आ रहा है, मजा आ गया यार कसम से। ये लड़का जो वैद्य है ना, गणित का ही वैद्य है। 8 किलोमीटर और ये 13 किलोमीटर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद
तो आप बताओ 4 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब इसने अपनी स्पीड डबल कर ली, 16 कर ली, और इसने 12। तो अब 4 ये इससे ज्यादा चलेगा, तो 5 घंटे में तय कर लेगा ये 20 किलोमीटर, एक ही समय पर पहुंच जाएंगे। तो पहले 4 घंटे की यात्रा की और 5 घंटे की बाद में की, तो 9 घंटे लग जाएंगे इस यात्रा में। मुश्किल लग रहा था? एक सवाल पीछे वाला ही कर लो, जो भी मैं पीछे टाइप पढ़ा रहा था, ठीक है? अभी ले लेना एक साथ ही फोटो। ये सवाल जरूर आना है पेपर में, आप कुछ भी कर लो, इसीलिए मैंने ये 3 सवाल कराए, अभय और समीर वाला, और हाईली कंफ्यूजिंग होगा। नहीं हो पा रहा? 15,000। ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 6 घंटे ज्यादा लेती है दुरंतो से, नहीं? और एक्सप्रेस ट्रेन 2 आवर्स लेती है। दुरंतो से कंपैरिजन हो रहा है किसका? एक्सप्रेस का। ऐसे लिख लिया करो, देख लिया करो, दोनों बार 2 बार कौन आ रहा है उसको 2 बार लिख दो, बाकी 1 बार। तो दुरंतो से एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे ज्यादा लेती है +6, और उसके बाद 2 घंटे कम लेती है। क्यों लेती है 2 घंटे कम? क्योंकि इसने अपनी स्पीड डबल कर दी दुरंतो ने। अगर इसने स्पीड डबल की तो टाइम आधा लगेगा, 2 1, तो 1 बच जाएगा। 1 की वैल्यू ही 8 घंटे, ये जो 6 और 2 8 घंटे, क्योंकि जो पहले 6 घंटे ज्यादा फिर 2 घंटे कम, तो 8 घंटे का गैप है। तो 2 की कितनी आ गई? 16 घंटे। हमसे स्पीड किसकी पूछी है? दुरंतो की। 16 घंटे में नहीं, लेकिन हमसे तो दुरंतो की स्पीड पूछी है ना। 6 घंटे ज्यादा ले रही थी। अरे इससे क्या मतलब है? कमाल कर रहे हो आप। कुछ नहीं कर रहा, मुझे दुरंतो का ही टाइम निकाला मैंने 16 घंटे। दुरंतो का टाइम 16 घंटे आया, यानी कि 720/16। तो 16 चौका 64, कितना बचा? नहीं यार, स्पीड किसने डबल की है? तो आप पहले नहीं बता सकते ये बात? बड़े बदतमीज हो। ये जब आप नीचे लिख रहे हो दुरंतो के नीचे ये बात, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन है। बात एक्सप्रेस ने दुरंतो 6 घंटे, हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी है, तो दुरंतो से 2 घंटे कम लेती है। हाँ सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको लग रहा है दुगनी करेगी तो 2 से 1, यानी कि हमें ही पता लग गया कि 8 घंटे अपने कब कवर कर लेती है। जब 2 की वैल्यू 8 तो 16 घंटे आ गई, तो इसने 6 घंटे ज्यादा लिए हैं। लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे ज्यादा ले रही है दुरंतो से। तो दुरंतो की स्पीड ही पूछी है ना, ठीक है। दुरंतो के 10 घंटे, तो 10 घंटे में 720, तो 1 घंटे में 72। ये आपका तुक्के से सही निकला एक उत्तर। कैसे अप ऑन करके? 720 बटे, अरे बटे नहीं करेंगे हम। ये तो इसमें कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, लिखने में ऐसे लिखा हुआ था, नहीं तो कोई ये तरीका, ये मैंने अभी अभय और समीर वाला ओरली नहीं करके दिखाया आपको। डबल करने का मतलब 8 घंटे बचा लेना सीधे। ये तो आपको समझाने के लिए, बच्चे हो आप, इसलिए लिखना पड़ता है कि पिछले सवाल में इन्होंने गलती कर दी ऊपर से हमारे ऊपर। ये कह रहे हैं कि जो भी बहस करे सबका संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार। $25, बहुत बड़ा सवाल आपने किया। यू शुड बी रिवार्डेड फॉर दिस। ये कराए कि एक पिता और पुत्र की चाल 12.5 और 15 है। दोनों एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 39 मिनट बाद निकलता है, क्योंकि इस पे पल्सर है, और 19 मिनट देरी से पहुंचता है। अरे उनके बाद स्कूटर है, आप समझ नहीं रहे यार।
फादर और सन। इसकी स्पीड कितनी है? पिता की स्पीड की बात करें तो 12.5 और इसकी 15। 25 पंजे 125, 25 सिक्के 150। टाइम कितना होगा? 6/5। तो अब ये 39 मिनट बाद निकलता है और 19 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर ये 39 मिनट बाद निकलता है तो इसको 39 मिनट देरी से पहुंचना चाहिए था, यानी कि ये 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये पिता से 20 मिनट पहले पहुंचता है। पिता से कितना मिनट पहले? 20 मिनट पहले पहुंचता है। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ 39 मिनट लेट नहीं पहुंचना चाहिए था अगर 39 मिनट बाद निकल रहा है तो, और पहुंचा 19 मिनट लेट, यानी इसने 20 मिनट कवर नहीं कर लिया अपने। बाप से कम नहीं लेता है 20 मिनट, वही तो हम कह रहे हैं। तो 6 की वैल्यू 120 और 5 की 100, दोनों का टाइम आ गया, दोनों का टाइम आ गया। अब किसी एक के टाइम से ही हमें पता लग जाएगा कि ये 2 घंटे लेता है, 2 घंटे। 12.5 इसकी स्पीड है, तो दूरी कितनी होगी? 25 किलोमीटर है। मुश्किल नहीं है। आपको तो गाना बहुत पसंद आ गया, तेरी मेरी है। आंटी ने भी कमाल कर दिया, वैसे गजब गाया। 5 करोड़ रुपए मिला उन्हें? अरे नहीं, 8 लाख रुपए मिले। 5 करोड़ हलवा आया, 5 करोड़ तुम भी ले लो। मूवी में साइन करके कोई हीरोइन है, एक्ट्रेस है गाने के लिए? तो फिर पाकिस्तानी मूवी में ही क्या होगा, इंडिया में तो 5-5 करोड़ नहीं मिलते। कितना? 120। एक ट्रेन एक कार से 30% तेज दौड़ती है। दोनों एक ही बिंदु ऐसे चलना प्रारंभ करती है। 78 किलोमीटर की दूरी स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 9 मिनट बर्बाद करती है। आप बताओ कि ये ट्रेनें यहीं पे करते हैं, ये ट्रेन और ये कार। 30% तेज दौड़ने का मतलब क्या है? ये 10 तो ये 13 तो ये स्पीड या टाइम का रेशियो कितना होगा? 10 और 13। लेकिन ये खुद ही बोल रहा है कि दोनों सेम समय पर पहुंचते हैं। देखिए, सेम समय पे तभी पहुंच सकते हैं जब ये अपने 3 मिनट खराब करे कहीं पे, और 3 मिनट की वैल्यू 9 मिनट दे रखी है सवाल में। तो कार की स्पीड पूछिए तो 13 की कितनी होगी? 13 निम्मा 13 दिया 39 मिनट, यानी कि कार 39 मिनट लेती है 78 किलोमीटर की दूरी चलने में, यानी मिनट का डबल लेती है। तो 60 मिनट में कितना चलेगी? 120। यही इसकी स्पीड है, क्योंकि 60 मिनट या 1 घंटे में चलेगी दूरी क्या होती है? स्पीड होती है। कौन कह रहा है ये बात कि मैं बट्टे में ही करूंगा? कौन से वाले क्वेश्चन को? हाँ, वो आप जैसे आपको ठीक लगता है कि आप सोच सकते हो वैसे आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल में। मतलब अब जैसे अगर वैल्यू बदल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि सवाल थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। मतलब उसका टाइम भी पहले जितने टाइम में हो रहा था, अब यही सेम सवाल है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अजीब सी वैल्यू दे दी। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना, ऑलरेडी रेडी रहना है। कितना आ रहा है? 90। यही अंदाज आपका दिल छू लेता है। 14 से 2/7 का मतलब वही है, 2/7 1/7। वेरी गुड, यही जानना चाह रहा था, चेक कर रहा था। तो ट्रेन कार की तुलना में इतना तेजी से चलती है, ट्रेन है और ये कार, तो ये 7 है, तो ये क्या है? स्पीड। तो टाइम क्या होगा? 7 से 8 है। तो एक की वैल्यू 16.5। कार की चाल पूछिए, 8 की निकालनी है हमें। 16 8 96 128 128 और 4 132 मिनट लगते हैं। 132 मिनट में कितनी दूरी चलती है? 198। 11 से कट जाएगा, 12 मिनट में कितनी चलेगी? 18। तो 60 मिनट में 90, यही उत्तर है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कर लेंगे, मतलब थोड़ी बहुत डिजिट भी डिफिकल्ट आएंगी, मुश्किल तो नहीं होगी। मुश्किल है ही नहीं कुछ।
ये सेम सवाल थे, बस मैंने दिखाया कि ऐसे करके भी सवाल हो सकता है, सवाल की भाषा ऐसे हो सकती है, डरना नहीं है। ओके बिट्टू भाई। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। वो हर घंटे कितने मिनट रुकती है? कई बच्चे तो ऐसे सवाल में भी उलझे हुए हैं। 10 मिनट। अरे भाई, उसकी 54 थी स्पीड और बाद में 45 हो गई। स्पीड की बात कर रहे हैं, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, तो टाइम कितना होगा? 5/, यही होगा। तो इसका मतलब कि पहले 5 घंटे लेती थी, अभी 6 घंटे ले रही है, यही कह सकते हैं नहीं? या तो 5 मिनट मान लो, ये रेशियो है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो अगर आपने मिनट मान लिया तो आप ये कह सकते हो कि 6 में 1 मिनट रुक रही है, 60 में कितना रुकेगी? 10 मिनट। या आप आवर मान रहे हो तो 6 में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 1 घंटे में 10 मिनट, तो 1 घंटे में आएगा 10 मिनट ही। प्रोफेसर साहब कैसे हैं? सवाल समझ गए कि नहीं? ये पीछे का डॉलर लगा हुआ है फोन में आपके, क्या है? खुमान? ओमान कहाँ की करेंसी है? अच्छा, मैंने देखी नहीं ना सारी कंट्री। 1-2 बार न्यूजीलैंड गया हूं मैं, वो भी मैप के थ्रू। मैप पे हाथ फिरा के मैंने पूरा विश्व घूमा है। और क्या, अकेले में यही करना चाहिए। और क्या, साथ हो तो ट्रेन ले लो। आपकी पल्सर? ये आदमी कैसा मुझसे कह रहा था पुरानी पल्सर खरीदो, मतलब मुझे हंसी आती, मैं तुम्हारी पुरानी पल्सर का क्या करूंगा? तो मतलब तुम नहीं लोगे और मैं तुम्हारी पुरानी पल्सर खरीदूं? या तो तुम ऐसे ही कहते कि ठीक है आप मेरी पल्सर लेके घुमाओ, कहीं वापस कर देना, तो भी ठीक था। गिफ्ट दे रहे हो? शादी के बाद घूमने जाए तो तुम्हारी पल्सर पे जाए। ओके। हाँ हाँ, बहुत आसान सवाल है। देखिए, 1300 किलोमीटर की दूरी अगर कोई 65 की स्पीड से तय करेगा तो 20 घंटे लगेंगे, और लगे 24 घंटे, यानी कि 4 घंटे 8 स्टेशनों पे बिताए हैं। तो एक स्टेशन पे आधा घंटे का सफर रहा है इनका। जब आप लोग कभी छोटे पे अगर ट्रेन वगैरह में गए होगे अपने घर वालों के साथ या अकेले गए हो कभी, मतलब जाते हैं और स्टेशन पे आप उतर गए, पहले या तो उतरते ही नहीं आप उस स्टेज में, कितना डर लगता था। और इन केस मान ले उतर गए आप और भाई साहब ट्रेन ने हल्की सी भी स्पीड, समझ रहे हैं कि उतनी बड़ी टेंशन जैसे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम चला दिया इंडिया में। घबराहट के मारे अब तो पता नहीं क्या होगा, अब मिलेंगे ही नहीं कभी हम। बहुत डर लगता था ना ऐसे। कितना क्यूट मन होता है उस वक्त, हृदय होता है। फिर दुख जल्दी लेता था, अब तो फ्लाइट छूटे, ट्रेन छूटे, जो मर्जी हो यार, ऐसी तैसी। अलीगढ़ की नुमाइश में आप खो गए थे, तो अभी सही घर वालों के साथ हो या जो ले गए थे उनके? कितना आ रहा है? सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा। 35 मिनट का विश्राम करने के बाद वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 1 बजे अपने घर पहुंचा। तो ज्ञात कीजिए घर से कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी हुई थी? बताओ मूंछों वाले भाई साहब, आप बताइए। मूंछों के लिए छोटा गंगा आता है, मसला मुखर्जी नगर देखेगा मेरे पास है, वैसा ले आइए आप अपनी मूंछों के लिए, काटने में आसानी रहेगी। गाजियाबाद, आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है? नहीं हुआ।
पीछे कोई पाजी बैठे हैं क्या? सबसे पीछे लाल कफन बांध के सर पर, कौन है आप? पहचान नहीं रहे यार ये तो हमें। आज वो वाले भाई साहब नहीं आए जो यहाँ पे आते हैं रोज बदल बदल के कैप लगा, कैपू जिन्हें हम बोलते हैं, नहीं आए आज। लिहाफ ओढ़ के सो गए, आप ही उड़ा के आए थे। ये आदमी ना सबके बारे में बोलेगा भाई साहब। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण रुकना पड़ा। 35 मिनट विश्राम करने के बाद, आप देखो ऐसा करो, विश्राम कराओ ही मत इसको, मेरा मानना तो ये है। अगर आपने विश्राम नहीं कराया तो आप ये बोलोगे कि यार ये 36 की स्पीड से गया था और आया कितने की स्पीड से? 14 की स्पीड से। ठीक है, 7 बजे निकला था, 1 बजे पहुंच गया, यानी टाइम भी पता है हमें टोटल कितना है, टाइम तो पता है ना हमें टोटल। तो आप मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? 36/14, तो टाइम का 14/7/18, टोटल टाइम कितना है? 25, और इस 25 की वैल्यू हो जाएगी 5 घंटे 300 माइनस 35। 7 से लेके 1 बजे तक कितने हो गए? 6 घंटे। 6 360 में से 35 घटा दो, 325, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यानी हमें जाने का टाइम पता चल गया 7 गुणा 13। अगर ये जाने का टाइम है तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड गुणा 7 गुणा 13/60, यही होगी भाई। 6 36, 6 दाई 10, 54.4 किलोमीटर। क्या आ रहा है उत्तर? उत्तर क्या आ रहा है? 54.6। पॉइंट के बाद वाली तो डिजिट याद नहीं थी, बाकी सब तो याद था। दोबारा बता दें, आपने समझा और आपका ध्यान नहीं था इधर, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि 36 की स्पीड से गया, कहीं तक भी गया, यहां तक गया, फिर यहाँ पे कुछ देर रुका, 14 की स्पीड से वापस आ गया। मैंने कहा रुका हुआ मत मानो, गया और आया, तो 35 मिनट कम हो जाएंगे। टोटल 6 घंटे लगे, उसमें से 35 मिनट कम कर दें, टोटल टाइम लगा जाने आने में 325। जाने की स्पीड पता है, आने की स्पीड पता है, स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो निकाले, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया, उल्टा करके टोटल टाइम दिया हुआ था, कंपेयर कर दिया। जाने का टाइम पता चल गया, जाने की स्पीड पता है, डिस्टेंस निकाल दी, स्पीड इंटू टाइम। नहीं समझ आई बात? समझना पड़ेगा बेटा। देखो आप मौसमी का जूस लो, स्पीडली बोल रहा हूँ, हो सकता है कई बार दवाई खाने के बाद थोड़ा सा स्पीडली आवाज अपने आप निकलती है। ज्यादा स्पीडली हो रहा है, किसका लाभ बताइए? कोई स्पीड है क्या? ओरियो हाँ, ये देखो कितने बजे आप यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। 1 घंटा विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे, 3 बजे आ रहा है। ट्राई करो, ट्राई, गलत ना हो, कहीं गलत ना हो जाए कि दुनिया से अब न डरूं। 1:30 बजे मिलेगा, इन्होंने तो सीधे 3 से 1:30 कर दिया। 1:30 बजे तो बेटा बस चली भी नहीं है, चली भी नहीं है, चल दी है। हाँ, 3 बजे, ओहो हाँ, सत्रह नंबर का फोटो रह गया सबका। साइड दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे लिख के भेज रहे हैं भाई साहब। शुक्ला जी क्या हाल है? बढ़िया। ये देख लो सब,
एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है। बेहद आसान सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है बेसिकली, लेकिन इसको इस पे टाइम करके ऐसे लगता है कि ये बस रिक्शा, आई थिंक क्वांटम गेट का ये सवाल है, बस रिक्शा ये मिलता है। ठीक है, सुबह 10 बजे, दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचती है बस। ये 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई और 1 घंटे इसने विश्राम किया, मतलब कि 1:30 बजे यहां से निकल ली बस। और आधा घंटे बाद यानी कि 2 बजे रिक्शा से बस ने बोला अभी तुम यहीं हो। 2 फॉरेनर रिक्शे में बैठ के जा रही हैं हरिद्वार दिल्ली से, 2 बजे मिल रहा है। तो आप एक बात बताइए, रिक्शे ने अब तक 4 घंटे का समय ले लिया है, बस टोटल 2.5 घंटा लेती है नहीं, तो अभी 2 घंटे लेगी बस, लेगी या नहीं? यानी कि बस रिक्शे से आधा टाइम लेती है, रिक्शा बस से दुगना टाइम लेता है। तो आधा घंटे वाला जो ये काम है इसको रिक्शा 1 घंटे में कर देगा, और ये भी 3 बजे हर की पौड़ी पे मौज करेगा। गोता लगा दे, नहा के आए कभी हर की पौड़ी पे? नहीं, मजा आता है बहुत। इससे अच्छा तो आप जाओ ये नीरगदरू वाटरफॉल। मैं भी मेंस का बैच खत्म करके सीधे निकलूँ ऋषिकेश, ओ आप भी वहीं मिले मेंस के बाद। ठीक है, बहुत मजा आता है नीरगदरू वाटरफॉल पे तो बहुत। मैंने तो ऋषिकेश में नदी में गाड़ी उतार दी थी पूरी, बहुत बुरा हुआ था, एडवेंचर ही हो गया था। सुबह 11 बजे फंसे थे, जबकि मेरे पास तो वक्त भी, शाम को 7 बजे निकले थे। कोई बताता गया, हम चलते गए। छोटी गाड़ी थी BMW, जब मैंने ले ली थी तो मतलब उसका तो तैर गई थी, मैं तो भाग आया था निकल के, मेरे जूते डूब गए थे, जूते पैर से खुल के, इतना पानी का बहाव था। अरे इसके लिए मैंने कहा हटाओ यार, खुद गाड़ी जाए। नहीं खिंचवाई थी, कुछ हुआ नहीं था, ऐसे रख रही थी बस, इतना भी पानी नहीं था। शिवपुरी का एक रोड है, उस पे 1 साइड ही होता है, अगर आप उस पे चढ़ जाओ तो चढ़ना होता ही नहीं उस पे। एक बार फिर से आपको, बस रिक्शे वाले आपके उधर नहीं चलते होंगे ना, बस रिक्शे तांगे चलते हैं, क्या चलते हैं उधर? लाहौर में क्या चलता है? अरे बता रहे वो वाले रिक्शे चलते हैं जिसमें आदमी खींचता है, कभी नहीं बैठते उस रिक्शे में हम। रिक्शे वाले कहते 10 रुपए देके तुम खुद निकलो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। कोलकाता में वैसा। ट्रम्प, हाँ मतलब ट्रम्प कोलकाता में भी और अमेरिका में, दोनों जगह पता नहीं कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। 2 रुपए किराया उसका आज भी। उसी बात पे तो मैं आपसे कह रहा था कि ट्रम्प को बंद करने के लिए एक बार ममता बनर्जी ने भेजा था यूके को कि हम ये बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जितना भी इसका लॉस आपको हो रहा है हम झेलेंगे, लेकिन आप बंद मत करिए, ये हमारे बुजुर्गों का चला हुआ है। इस बात पे मैंने आपको कहा था कि मतलब हम कुछ चीजें उनके बिना परमिशन के नहीं बंद कर सकते हैं। अब गलत है या सही है ये नहीं पता, मैंने तो आपसे वेरीफाई की थी कि बात सच है या नहीं। सच है, सच देखो, अब न्यूज है बच्चे की, बस आपके ममता बनर्जी से डायरेक्ट बात होती है? और ऊंचे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो फिर सीधे यूके से ही होंगे, वहीं से पता लगी होगी आपको। दस बजे और 12:30 बजे यानी कि 2.5 घंटा लगता है। ठीक है, तो 1 घंटा बस पहुंच के रुकी आराम से, 1:30 बजे तक यहीं लेटी हुई है बस। उसके बाद बस चलती है, 2 बजे मिलते हैं, अरे विश्राम कर रहे, आधा घंटा लग रहा है बस को यहाँ तक आने में। तो आप देख रहे हैं 10 बजे रिक्शा यहाँ से 4 घंटे लेके पहुंच रहा है, और टोटल बस 2.5 घंटे लेती है, तो अभी भी 2 घंटे और लेगी। 2 की वैल्यू 4 है, डबल है, 2 की वैल्यू डबल है। 0.5 की कितनी होगी? 1। आसान सवाल था बहुत यार, आप ऐसे घबराए ना करा करो। ये देखो, ये प्रेमी प्रेम का वाला सवाल था, हमने इसमें पिता पुत्र कर दिया है कि आपका ध्यान ना भटके। अच्छा सवाल है ये भी। आ गया ना इसका उत्तर?
आपका प्रोफेसर साहब कभी पढ़ा आपने, सवाल किया होगा पहले। एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वे दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। देखिए 24 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है कि बच्चा यहाँ पे मिल गया और पिता का 12 मिनट जाना और 12 मिनट आना बच गया, कह सकते हैं नहीं। यानी पिता अगर 3:30 बजे यहाँ पहुंचता था तो 12 मिनट पहले की बात अगर मैं करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 3:18 पे पिता इसको मिल गया है। 3:18 पे मिला है, जबकि बच्चा तो 2:30 पे ही चल दिया था। तो बच्चे ने कितने मिनट लिए? 48 मिनट। तो आप देखेंगे कि जितनी दूरी में बाप 12 मिनट लेता है, बच्चा 48 मिनट लेता है, यानी 4 गुना टाइम लेता है। तो उनकी स्पीड का रेशियो 4:1 होगा। पिता की स्पीड 4, बच्चे की 1 होगी। 1 की वैल्यू 6, 4 की कितनी होगी? 24। बहुत आसान सवाल था, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप गणित के राजा हैं। आप समझ गए क्या किया हमने? आप नहीं समझ पा रहे। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 24 मिनट पहले घर पहुंच गए, मम्मी पकौड़ी तल रही थी तभी, तो इसका मतलब ये है कि जहां पे भी ये मिला है वहां से इसको 12 मिनट लगते थे जाने में, क्योंकि इसके 12 जाने में फिर 12 आने में। तो इसने क्या किया, 12-12 मिनट का टाइम अपना बचा लिया। तो ये 3:30 बजे बच्चे को स्कूल से उठाता था या नहीं? अभी 3:18 पे उठा लेगा 12 मिनट पहले। तो बेटा तो 2:30 पे ही चल दिया था, यानी उसको कितना टाइम लगा है? 3:18 तक अगर हम जोड़ें तो 48 मिनट। जिस दूरी को बाप 12 मिनट में तय करता है, बेटा 48 में तय करता है। टाइम का रेशियो 1/4 है, दूरी सेम है, स्पीड का 4/1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 6, 4 की कितनी आ जाएगी? 24। भागलपुर। थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट, बहुत स्लो चल रहे हैं आप। छह किलोमीटर। आपका आ गया जी भाई साहब 6। आसान सवाल है ये बहुत। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड 5 थी और इसकी 6, तो टाइम कितना लगेगा? 6/5। और अगर वो 5 मिनट देरी से पहुंचता और ये 7 मिनट जल्दी, तो गैप कितने का? 12 का। 5 मिनट जल्दी और लेट, अगर उल्टा है जल्दी और लेट तो जुड़ जाएगा टाइम, और अगर सेम है जल्दी जल्दी या लेट लेट तो क्या होगा? घट जाएगा। तो इसको ये टाइम 1 कम लगेगा जिसकी वैल्यू 12 है। हमेशा वो टाइम निकालिए जो कंप्लीट आवर बन रहे हैं। तो 5 की कितनी आ जाएगी? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये 6 की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा लगता है इसको। तो डिस्टेंस क्या होगी? 6 गुणा 1 बराबर 6 किलोमीटर। ये उत्तर है। आगे बढ़े। पानी चाहिए आपको, ठीक है। आप घर से क्यों नहीं पी के आते? पी के आए थे। 42 किलोमीटर की चाल से चलाता है, 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। 36 की चाल से लगाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दूरी बतानी है, तो 42 और 36 का मतलब कितना हो गया? 7/। तो टाइम कितना लगेगा? 6/। पहले कितनी, तो गैप कितना टाइम का? तो 6 की वैल्यू 120, यानी कि 2 घंटे। तो जब 42 की दूरी से जा रहा है तो 2 घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी? 42 गुणा 2 बराबर 84 किलोमीटर। ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है, ठीक है। कई सारी चीजें पूछी हैं। ये सूबेदार जी स्पेशली आपके लिए बनाया गया सवाल। आपके ऐसे बहुत अनुभव रहे होंगे। कितने दिन आप मैक्सिमम रुके हैं ससुराल में? महीनों महीनों।
है? आप अपना ही घर मानते हैं? घर में और कौन कौन है इनडायरेक्टली? नहीं नहीं, ससुराल में पूछ रहा हूँ मैं। आप डायरेक्टली बता दीजिए, मैंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। सास ससुर और आप, मतलब उनकी कोई छोटी बहन या बाहर पढ़ती हैं सब, तो आप उसी वक्त जाते हैं जब उनकी भी हॉलीडे होती है। तो क्या आपकी सेवा कैसी होती है, मतलब थोड़ा अनुभव बताइए कि कैसा लगता है? नॉर्मल सेवा पानी, रोज पालक खिलाते हैं जब तक आयरन की कमी पूरी ना हो जाए, सलिया ना निकल आए कंधे पे, है? बढ़िया यार, ससुराल का अपना अलग ही आनंद है भाई। एक आदमी घर से ससुराल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अगर वह 80 की चाल से जाता है तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो 60 और 80, ये क्या है? स्पीड का रेशियो। टाइम का कितना होगा? 4/3। 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था, फिर 2 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि टाइम का कितना है? 3। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 3 की 9 घंटे, कोई सा भी निकाल दो। अब आपको पता है कि जब ये 12 घंटे लेके गया तब इसको बोला गया तुम 1 घंटा देरी से आए, तो 1 माइनस कर दोगे, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा 11। और यहाँ पे 2 घंटा जल्दी पहुंच गया तो भी 11 आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है? 11 घंटे। एक्चुअल टाइम 80, ये कितना है? 11 घंटे। अब आप बताइए डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 60 की स्पीड से जाता था तो 12 घंटे लगते थे, 720 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो एक्चुअल स्पीड कैसे निकलेगी? AS डिस्टेंस अपॉन 80 एक्चुअल टाइम, 720/11, ये उत्तर है। क्या हुआ? तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, क्या चक्कर है? क्या सोच के हंसी आ रही, क्या बात कर रहे हैं तुमसे? ससुराल दूर नहीं रखेंगे, पास रखेंगे? इनके हाथ में ससुराल दूर पास रखना। अच्छा, तो रखी होगी ना फिर तो कि हाँ पहले से ही पास रखी है, वो अलग बात है। लेकिन अब तुम लोगों की हंसी मजाक की उम्र निकल गई, अब क्या ससुराल रखोगे पास दूर से, क्या फर्क पड़ता? अब तो बहुत बिहेव लाइक मैच्योर करना पड़ेगा। नहीं आया क्या उत्तर? देखिए ऐसा सवाल जब भी 1-2 बार पूछा गया पेपर में तो आपको भी पता लग रहा है कि पहले 1 बजे पहुंच रहा था और फिर 12 बजे 11 बजे, और पहुंचाना बिल्कुल बीचों बीच में। तो जब बीचों बीच का पहुंचाना हो तो आप समझ लीजिए कि स्पीड एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 गुणा 10 गुणा 15/25 बराबर 12। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है? 2xy/x + y। पहले स्पीड 10 थी, फिर बाद में 15 हुई है। अगर बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचाना है आपको कि पहले 1 घंटा लेट फिर 1 घंटा जल्दी और अब एकदम मिडिल में, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कैसे करना था आपको पता होगा? बता दो। अरे बता दो यार, हर रात में बता दो यार। यही आदमी कौन बोला? लाहौर दी गड्डी। देख लो कैसे लोग मजाक बना रहे हैं आपकी। बात मत करना आप किसी से भी, ऐसे होते हैं लोग, मैं आपको बता दूं। दूसरे देश वालों के साथ ऐसे मिसबिहेव करते हैं, वो तो हम हैं जो आप यहाँ बैठे हैं, मैं इतना और बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्योंकि हम हर देश की रेस्पेक्ट करते हैं, देश की नहीं देशवासियों की करते हैं, क्योंकि आपके खून में पाकिस्तान नहीं है। और क्या, जेनेटिक है पाकिस्तान। एक आदमी 10 किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर 15 से, तो स्पीड का रेशियो 10 और ये 15, यानी कि टाइम का आ गया 3/2। गैप कितने का? 2 का। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी एक्चुअल टाइम कितना था? पहले तो डिस्टेंस पता कर लेते हैं। 10 गुणा 6 60। अब हमें 1 घंटा पहले पहुंचाना है इससे, तो यानी कि हमारे पास टाइम कितना है अभी? 5 घंटे। तो स्पीड क्या होगी? 60/5 बराबर 12। 12 स्पीड होगी, ठीक है।
ये सब आप रेंट पर, क्या आपका सेम सवाल है RW, जहाँ पे भी आप रेंट पर रहते हैं कर लीजिएगा इस सवाल, ठीक है। एक आध सवाल खुद से भी करेंगे कि नहीं? 120 24 5 उत्तर आ जाए, कोई बात नहीं। अब सवाल की फोटो ले ली, अब तरीका जान लो ऐसे सवाल को कैसे करना है। मान लेते हैं एक आदमी डिस्टेंस d चलता था और उसकी स्पीड s थी और टाइम t लगता था, ठीक है। एक्चुअल टाइम है ये t, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली s प्लस s1 कर ली, तो आप भी जानते हैं कि टाइम t माइनस t1 कम लगेगा अब या नहीं लगेगा? लगेगा कम। आपने इनको गुणा कर दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये स्पीड घटा लेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये एस टी बराबर कितना आ जाएगा? एस टी माइनस एस टी वन प्लस एस वन टी माइनस एस वन टी वन ही लगेगा। एस टी से एस टी घट गया, ये एस वन टी बराबर कितना आ जाएगा इधर? एस प्लस एस वन इंटू टी वन, तो टी बराबर आ गया एस प्लस एस वन बटे एस वन इंटू टी वन, ये आ गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल टाइम, ये अगर आपने स्पीड s1 बढ़ाई है तो s प्लस s1 बटे s1 इंटू टाइम t1, अगर आपने घटाई है सिमिलरली तो s माइनस s2 बटे s2 इंटू t2, t2 टाइम ज़्यादा लग रहा है। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि t1 t2 बराबर हो, जैसे कि ये जो सवाल मैंने पूछा इसमें कि पहले 1 घंटा ज़्यादा 1 घंटा कम, तब s आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2s1 s2 बटे s1 माइनस s2 का अंतर, ये आ जाएगा। आप सॉल्यूशन करेंगे इसको। तो जैसे इस सवाल में अगर सिर्फ कार की चाल पूछी होती तो मैं डायरेक्ट निकाल देता, 2 गुणा 7 गुणा 5 बटे 7 माइनस 5 कट जाता, इससे कितना आ जाता? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सिर्फ स्पीड पूछी होती तो मैं कम टाइम लगाता, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा कम लग रहा है या नहीं? पहले आप ये पूरी बात लिख लो, फिर हम इस पूरे सवाल को करेंगे भी। ये लिख लिया आपने? सरकारी शकल आपने? अरे भाई साहब से कह रहा हूँ, कुछ खाते पीते नहीं है, कमजोर हो रखे हैं इतने। सरकारी कोई भी चीज देखोगे आप ऐसे ही होगी कमजोर से। अरे गलती से निकल गया, डोंट माइंड। एक्चुअल टाइम s बराबर आ जाएगा s प्लस 7 बटे 7 गुणा 1, s माइनस 5 बटे 5 गुणा 1, s यहाँ से आ गया 35, तो टाइम कितना आ जाएगा? ये s की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख देंगे, 35 प्लस 7 बटे 7 गुणा 1, 7 6 42, 6 घंटे आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 35 गुणा 6 बराबर 70 तिया 210 किलोमीटर। सारी चीजें आ जाएंगी, इससे सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। एक और ऐसा सवाल कर लेंगे तो थोड़ा और बात बनेगी। जल्दी से देख रहे हो क्या कह रहा है पल्सर? इंग्लिश में बताता हूँ। ही इज सेइंग दैट कि वी only give stones to Pakistani while you are giving guava to Pakistani boy। ये कह रहा है कि हम पाकिस्तानी बंदों को पत्थर खिलाते हैं सिर्फ, बट आप अमरूद खिला रहे हैं। You don't know अमरूद make stone in the stomach। तो we are giving indirectly direct stone या और 45 मिनट कम लगती, 1 सही 3/4।
ठीक है, ये होगा। तो S कितना होगा, 7 से कट जाएगा, S आ जाएगा 60 किलोमीटर आई थिंक, 60। S60 जब आप यहाँ रखोगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा 60 प्लस 10/10 गुणा 1 बराबर 70, बोले तो 7 घंटे। 7 घंटे एक्चुअल टाइम ये आ गया। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 60 बराबर 420 किलोमीटर। यही उत्तर है लल्ला। ये ट्रेन एक्सीडेंट ग्रसित है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से, देखिए दुर्घटना 40 किलोमीटर अगर आगे होती है, सिर्फ जो अंतर पड़ रहा है वो 40 किलोमीटर से ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 4/5 गुनी हो रही है, तो टाइम 5/4 हो रहा है। तो जब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंच रही है, नहीं कि इसने अपने 15 मिनट बचा लिए। एक की वैल्यू 15 मिनट है या नहीं, बोलो। तो 4 की कितनी होगी, 60 मिनट। ये मैं आपको समझाता हूं कि 40 किलोमीटर में इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। नीचे वाले केस में ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो यानी कम वाला टाइम ही क्या है, ओरिजिनल टाइम है। यानी 60 मिनट में ये ट्रेन 40 किलोमीटर चलती है, तो इसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो स्पीड निकालने का तरीका। कि नीचे वाला केस जो है, सेकंड केस, पूरा चित्र बना के बताएं क्या, आप समझ नहीं रहे। आप समझो बात को कि जो नीचे वाला केस है, जब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद हो रहा है तो उसमें ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं था उस वक्त, तो टाइम कम लगेगा। तो हमने कहा स्पीड 4/5 यानी कि टाइम 5/4। नीचे वाले केस में टाइम 4 लग रहा है, वही ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल स्पीड वाला टाइम है। तो एक का अंतर आ रहा है टाइम में, वही 15 मिनट के बराबर है, क्योंकि पहले 45 मिनट देरी से पहुंच रही थी, अब 30 मिनट देरी से पहुंच रही है, 15 मिनट बचा ले रही है अपने। तो एक की वैल्यू 15 मिनट है, 4 की कितनी आ गई, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 40 किलोमीटर चलती है, तो ये इसकी स्पीड है। अब अगर दूरी निकालनी हो तो आप देखेंगे कि एक्सीडेंट पहले 180 किलोमीटर बाद हुआ है। अब अगर यहां से 40 किलोमीटर बाद होता है तो ट्रेन अपने 15 मिनट बचा लेती है, नीचे वाले केस में बचा लेती है नहीं। मैं कहता हूं ट्रेन अगर 45 मिनट बचाने चाहती अपने ये वाले जो लेट पहुंच रही थी, तो एक्सीडेंट को 120 किलोमीटर बाद होना चाहिए था। और 45 मिनट तभी बच सकते हैं जब ये बिल्कुल लेट ना पहुंचे, यानी कि एक्सीडेंट जंक्शन पे ही हो। तो एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद हो रहा है, यानी कि जंक्शन 120 किलोमीटर बाद है, तो मिला के दोनों दूरी कितनी आ गई, 300 किलोमीटर। अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद होगा तो ट्रेन 15 मिनट बचा लेगी। क्यों हंस रहे हैं इस तरीके से रोहतक वाले भाई साहब? आपको इस उम्र में शर्म नहीं है? इस उम्र में इस तरीके से हंसते हैं? एकदम बड़ा शालीनता और वो सब सीखना पड़ता है। कैसे आदमी है यार आप? ऐसे करेंगे मौसी की बेटी को कंप्लीट, बताइए। लाहौर आप भी बात मत करिए, तो यहीं से फेंकेंगे ना तो पाकिस्तान गिरोगे सीधे, किराया बच जाएगा। बस छोटी सोच रही हमेशा, तभी तो पाकिस्तान से हो। छोटी सोच। किराया बचाने के लिए ये लोग न्यूक्लियर बम की नोक पे बैठ जाएंगे। बेटा आपको बहुत नॉलेज है, सीरियसली। आप गणित में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, रामानुजन बनेंगे, मिस रामानुजन, फीमेल वर्जन ऑफ रामानुजन। देखिए अगर 30 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता, 30 किलोमीटर, तो ये बोल रही है कि 3/4 से चलता है, 3/4 से चलता है, नहीं 3/4 स्पीड है।
तो ये टाइम 4/3 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? एक की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट, 12 मिनट 48 मिनट, 12 मिनट। सवाल में दिया ना कि पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता, साफ साफ दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू 12, 3 की कितनी होगी? 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है। तो 6 मिनट में कितना चलेगा? 5, और 60 में 50, ये इसकी स्पीड है। स्पीड 6 में 5, 60 में 50। तो ये तो इसकी स्पीड आ गई। अब आपको पता है कि अगर 30 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है तो ये 12 मिनट बचा लेती है। अगर पुराने वाले 160 मिनट बचाने होते, 1 घंटा बचाना होता, तो एक्सीडेंट को 150 किलोमीटर बाद होना चाहिए था, 150 किलोमीटर बाद। अब आपको तो पता है कि टोटल दूरी 230 है और एक्सीडेंट आप कह रहे हो 150 बाद होना चाहिए था, यानी यहाँ से जंक्शन 150 है, तो बचा कितना? 80 किलोमीटर। यानी कि पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो दूरी 80 किलोमीटर। लाहौर वाले भाई साहब, कभी आपके साथ हुआ है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ है कभी? मैं गया था एसएससी का 2012 में एग्जाम देने लखनऊ, तब हुआ था। गेंडे से हुआ था, रोक ली थी उसने पहले, लेकिन 4 घंटे खड़े रहते हुए। गेंडा गेंडा मैंने सोचा था जाके ईडीएम फ्रेज रिवाइज करूंगा, गेंडा भैंसा जो भी होगा, लेकिन हुआ था ट्रेन खड़ी रही थी 4। ये तो नॉर्मल है, बहुत है। आपके उधर दुरंतो वगैरह चलते हैं? अंग्रेजों ने उधर ज्यादा विकास किया नहीं था, बता दूं मैं आपको पहले ही। कह रहे अंग्रेजों ने हमारे साथ पक्षपात किया। अरे उनके जाने के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, अंग्रेजों को क्या पता था कि अपना मान लेके भाग जाएंगे। बताओ, लाइन पे आके कह रहे हैं दोबारा मिला लो हमें। अभी मिला लेंगे, फिर आप हमारे और 10-20 लोगों को लेके भाग जाओगे, हमें भरोसा नहीं है भैया। आप तो खुद ही इसी फ्राक में आए हो। कोई रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, वी कैन नॉट टेक रिस्क। पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री था और अभी पाकिस्तान में रह रहा है। सबने देश छोड़ के भागे। परवेज मुशर्रफ, नवाज या तो जेल में है या देश छोड़ दिया। आप तो कराची से प्रधानी का चुनाव लड़ लेना अगर एसएससी में कोई दिक्कत आए तो। वहां पे फ्रेंचाइजी चलवाओगे? बंदे आपकी रोज स्क्रीन तोड़ेंगे जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ। एक रेलगाड़ी अपनी सामान चाल से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटे के लिए रुक जाती है। बाद में रेलगाड़ी अपनी सामान चाल की 75% चाल से चलने पर, देखिए पहले स्पीड निकाल लेते हैं। 150 किलोमीटर से ही फर्क पड़ेगा स्पीड पे। 75% चाल से, इसका मतलब 3/4 चाल है। टाइम क्या होगा? 4/3। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1 घंटे के लिए रुक जाती है ना, आप इसे हटा ही दो, 0 घंटे के लिए रुकती है, तो यहाँ पे 3 घंटे लेट पहुंचेगी और यहाँ पे 2.5 घंटे लेट पहुंचेगी। 1 घंटा वो जो विश्राम वाला था ना, वो हटा दिया, उससे कंफ्यूजन बहुत होती है। कम कर दिया ना, एक क्या फर्क पड़ेगा उससे बताओ। अगर 1 घंटा नहीं रुकती तो 3 ही घंटे लेट पहुंचते। तो 1 घंटा बचा रही है, आधा घंटा। 1 की वैल्यू आधा घंटा है,
3 की 1.5 घंटा होगी, 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। ये स्पीड आ गई इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि एक्सीडेंट अगर 150 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ये आधा घंटा बचा रही है। अगर 3 घंटे बचाने 6 से गुणा कर दिया तो एक्सीडेंट को 900 किलोमीटर बाद होना चाहिए। यानी कि जंक्शन यहां से 900 किलोमीटर दूर है और इसने स्टार्टिंग में भी 3 घंटे चला है, तो आप बता सकते हो उन 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगी है। इस सवाल में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है और वो इसीलिए रहता है कि वो ना ये 1 घंटा हटाते नहीं है। जो भी विश्राम का टाइम हो उसे आप हटा दो, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, और 1-1 घंटा जल्दी पहुंचा दो इसको। ये सवाल देखें 17, 30 सवाल पूरे हो गए, बल्कि ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि एक पेज पे 2-2 भी करे थे। कुछ और सवाल करते हैं। मुझे लगता है अभी हम 15 सवाल और कर सकते हैं। लिम्का पी रहे हैं, लिम्का पानी स्प्राइट की बोतल में भर के हल्का हल्का टेस्ट आता है। इस बोतल की दूसरी मोहब्बत है, पहले की खुशबू भी है। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मौमिता आपको आ रहा है समझ? कितने नंबर बने? बढ़िया बने हैं? कम है थोड़े? तुम्हारी बातें बंद नहीं होंगी। ये लड़की छुटकी सी है और इतनी बातें करेगी, इतनी बातें, नकली बाल लगा के असली है। हाँ, ये ब्रेसलेट भी परमानेंट है, ये भी असली है, दांतों में जो लगा है। इसने क्या है, ये लगवा के दांतों में कुछ ना कुछ चबाती रहेगी, स्ट्रॉन्ग कर रखे दांत। ये ओरियो ने पूरा माहौल बिगाड़ रखा है उस एरिया का। आपकी बार तो सेव ही नहीं हो रहा, ज्यादा सामान लिख दिया हमने इसमें। 30 सवाल और वो भी बहुत नजदीक नजदीक है ना। बताओ कितने सेकंड में हो जाएगा? 8 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 7:30 7:15 7:30 7:45 अब 7.9 7.91 7.92 7.93 7.94 7.95 7.96 7.97 7.98 अब सुनो तो 7.981 7.982 कितना कितना हंगामा बेलेंगे। बिल्कुल भी समझदार नहीं है। देखो ये कैसे महिलाओं की तरह रो रहा है। ये लड़का तो रो के ऐसे पैसे लूट लेता होगा, रिचार्ज करवा लेता होगा अपने, जैसे ही आवाजें निकालता है 10 का रिचार्ज कर दो। बहुत कार्टून है बंदा। भगवान ही किसी को जब भी रिचार्ज किए गए लोग वीडियो कॉल करके पहले वेरिफिकेशन करें। देखो लाहौर वाले भाई साहब, फिर आप कहते हो कि मैं गलत बोलता हूँ। देखो ऐसे वॉलपेपर पे फोटो लगा रहे कि मिसबा उलग की, जबकि रिटायरमेंट ले चुका है वो। अपने आप आइए वॉलपेपर में, अपने आप कैसे आ जाएगी? हमारे फोन में, हमारे में तो सचिन की आती है। और ये वही मिसवा है जिसने भारत को 2020 वर्ल्ड कप जितवाया था एक बार, तो इसलिए इसको कुछ नहीं कहेंगे हम लोग, इसको माफी दे दो।
क्या रहे? सूबेदार साहब एक आध सवाल आप भी कर लो। आज 4-5 छोड़ के सारे किए आपने। एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है 300 किलोमीटर की दूरी, जो कुल दूरी का 200/3% है। अगर ये कुल दूरी का 200/3% है तो कुल दूरी कितनी है? तय करने के बाद रेड सिग्नल के लिए रोक दी जाती है, यानी कि 150 किलोमीटर और तय करनी है इसको भी। अब आधा घंटे बाद सिग्नल रोकने पर रेल चालक पूर्व चाल को 15 से बढ़ा देता है तो समय पर मुंबई पहुंच जाती है। यानी टाइम का गैप कितने का? आधा घंटे का। स्पीड का कितने का? 15 का। तो आपको पता होगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से गुणा करूंगा 1 30, 3 से करूंगा 3/2 45, 4 से करूंगा 2 और 60, अब 5/2 और 75 और 2, तो ये 150 किलोमीटर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। बस खत्म बात। ये वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया 150 किलोमीटर। तो यानी इसने पूछा है कि इसकी आरंभिक चाल क्या थी, तो इसकी आरंभिक चाल 60 थी, बाद में 75 कर दी इसने। स्टार्टिंग वाली पूछ रहा है 60। वो सब ऐसे S1 + S2 सब लगा लीजिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। हमारी भी तो बात मानिए। लिख ले, इतना कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आएगा, ऐसे 1-2 सवाल आगे और भी आएंगे, वो भी कराएंगे। भाई साहब बहुत हंस रहे हो, बहुत सही नहीं है ये क्लास की मर्यादाओं के बाहर है, हमें ऐसा लगता है। ये ऐसे क्यों करते हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं टाइम की बात करूँ पहले और बाद की, तो आप बोलेंगे कि वो टाइम आएगा आधा घंटे का गैप। तो अगर मैं 1/2 को 2 से गुणा कर लेता हूँ तो आधा घंटे का गैप रहेगा। 3 से कर लेता हूँ तो 1 और 3/2 का आधा घंटे का रहेगा। तो टाइम का गैप आप किन्हीं भी 2 में देख लो, आधा घंटे का है। स्पीड का गैप आप किन्हीं में 2 में देख लो, 15 का है। और वही रखना है मुझे, 15, स्पीड ज़्यादा आधा टाइम कम। तो टाइम कम स्पीड ज़्यादा, इसीलिए क्रॉस कर रहा हूँ। और वो क्रॉस कब तक? जब तक 150 किलोमीटर ना आ जाए। बस ये फंडा है, सीधा सीधा एज्यूम कर रहे हैं एक तरीके से। राधा कॉन्सेप्ट वाली बात पता है आपको? नहीं पता? सुना है आपने? पढ़ा नहीं है कभी? जल्दी से बता देते हैं, 3 सवाल करेंगे, खेल खत्म। खेल खत्म। देखें, देख लो। अब ये फोन ही नहीं हारते रहोगे तुम। पढ़ लो। पढ़ने आए हो या क्या करने है इतनी दूर से, दूसरे देश से? आप बात मत करो बेटा। S2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से श्याम यहां से निकल रहा है, यहां से राधा S1 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं यहां पे कहीं मिलते हैं दोनों। मिलने का इन्होंने डिसाइड किया कि जी हम मिलके प्लानिंग करते हैं क्या करना है आगे। बोथ वर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बोथ, you know about Radha and Shyam? Both were already married, but again they came to in love, and that called prem, biggest prem of the universe and all. After that time prem will be biggest in all cases, not in a specific that case. You are not able to understand. अरे यार, अब मैं हिंदी में नहीं बोल के समझा सकता। सही है, ठीक है। ये मिल गए यहाँ पे। अब इन्होंने कहा जी एक दूसरे के घर बात चलाइए, तो निकल गई राधा हिम्मत करके इधर। टाइम लग गया T1, 1-1 मिनट काउंट कर रही है। श्याम निकल गए इधर T2, दिखा दिया अपना लेटर, जाके CV दे दी। राधा सन ऑफ कौन, क्या नाम था, हरिराम सिंह। इन्होंने दे दी अपनी क्रश, हस्बैंड ऑफ रुक्मणी। बात कर रहे हैं शादी की, सोचिए। तो
इनको कितना टाइम, कितनी दूरी चली होगी इन्होंने, S1 T1, और इन्होंने कितनी दूरी चली होगी, S2 T2। तो एक तो टोटल डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि इस कार्यक्रम में कितनी दूरी चली जाती है, S1 T1 प्लस S2 T2। आप ये जानते हो कि जो मिलने का समय होगा C तक पहुंचने का, दोनों का मीटिंग टाइम सेम है या नहीं। अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। डिस्टेंस कितनी है, S2 T2 बटे S1 T1 बराबर S1 अपॉन S2। टाइम सेम है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर बराबर T2 अपॉन T1। तो S1 अपॉन S2 बराबर होगा अंडर रूट T2 अपॉन T1, ये होगा। ठीक है। अगर हम टाइम की बात करेंगे, आपको पता है कि A से C तक का टाइम अगर मैं T मान लूं और इसका भी T, तो ये T के बराबर था, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, T बराबर था S2 T2 बटे S1 और T बराबर था S1 T1 अपॉन S2। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो T स्क्वायर आ जाएगा T1 T2, यानी कि जो मीटिंग टाइम है, मिलन का समय, वो अंडर रूट T1 T2 होता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैसे मैं बता देता हूँ। पहला सवाल पूछता हूँ, ये लिखिए पहले। जैसे ये सवाल है, राम और श्याम है, यहाँ पे राधा कोई काम नहीं है। कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। टाइम जो होगा T बराबर होगा अंडर रूट 80 गुणा 45, तो 20 गुणा 3, यानी कि 60 मिनट बाद मिलेंगे वो, ये पता लग गया। चले कितने बजे थे, 9 बजे, तो 10 बजे मिल जाएंगे। मौखिक कर देते हैं यार आप ना। ये सवाल देखो, मिटा दे। कितना आ रहा है, एक बिंदु A से B तथा बिंदु B से P की गति Q की गति का 6/5 है। यदि Q को पार करने के बाद P को B तक पहुंचने में 2 घंटा इतना लगता है टाइम, तो आप तो जानते हैं ना कि S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो स्पीड कितनी है, P की गति Q की गति का 6/5 है। पहले वाला P है मान लेते हैं, तो ये 6 और ये 5 है, नहीं सही है। और अंडर रूट P को पार करने में Q को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले वाला T2 दिया हुआ है, हमें T2 दिया हुआ है भाई, T1 निकालना है। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, तुम कैसे आदमी हो यार, तुम आदमी कंफर्म नहीं हो। इन्होंने बोला नहीं बोला, मैंने पहले वाला बंदा P है और हमने P को नीचे लिया है। नहीं नहीं, हमने P को ऊपर ही लिया है, तो P को B तक पहुंचने में, यानी कि T1 की वैल्यू दे रखी है। यार आप कैसे आदमी हो बताओ, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी बात की। इन्होंने तो नीचे 5 देख लिया, इन्होंने कहा कटेगा नहीं, कटने के चक्कर में ऐसे बोल दिया। 10 बार कटेगा, T2 कितना आ गया, 10 बार ये कटेगा भाई, आपके लिए नहीं बोल रहा। 3.6 यानी 3 घंटे 36 मिनट। हाँ क्यों नहीं कटेगा, अरे रे 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 रे। और सवाल देख लो, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो। अरे राम, कितना आंसर आ रहा है, टाइम दे रखा है, पहले की स्पीड दे रखी है, P की स्पीड निकालनी है, P/40 बराबर अंडर रूट
16/25 बराबर 4/5, तो P कितना आ गया 32 घंटे। अब हमें पता है कि पहले वाले बंदे ने 32 S1 T1 S2 T2 ही तो पढ़ा था हमने, तो 32 वाला 25 घंटे ले रहा है, 40 वाला 16 घंटे ले रहा है, तो कितनी आ गई डिस्टेंस? डिस्टेंस टोटल कितना आ गया? कहाँ फंस गए भाई साहब अलीगढ़ वाले? एक यात्री ट्रेन शहर ए से शहर बी के लिए रवाना होती है, ठीक उसी समय पर एक मालगाड़ी शहर बी से ए के लिए रवाना होती है। पूरी यात्रा के दौरान प्रत्येक ट्रेन की चाल तनिकाई के सबके मन बहलाए रे भैया। ट्रेन के मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद यात्री ट्रेन 16 घंटे तथा इतने में गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, जबकि मालगाड़ी के मिलने के इतने घंटे बाद स्थान पर पहुंचते। ज्ञात कीजिए पूरी यात्रा करने में कितना है। क्या बोल रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ट्रेन मिलने के दोनों के बाद यात्री इतने घंटे में पहुंचते हैं, यानी स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं SA/SB। क्या होगा? √25/16 5/4। अब मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, यानी कि दोनों ने सेम टाइम चला है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, यानी कि 5x अगर मान लें और ये 4x, ये मानो भी मत ना, ऐसे डिस्टेंस का रेशियो यही होगा 5 और 4, यानी कि उसने कितनी चली है 9 की वैल्यू, ये 450। गलत लिख रहे हैं? पूछा क्या सवाल में? तो आप क्या निकालना चाह रहे हो? दो घंटे में दोनों ने मिला के 450 चला है, तो ठीक है। 1 घंटे में कितना चला होगा, यानी कि 225, और 1 घंटे में ये 5 चलती है, ये 4 चलती है, तो ये कितना आ गया 225 का मतलब हो गया 25। इसकी स्पीड 125 और इसकी 100, दोनों की स्पीड आ गई, क्योंकि 2 घंटे में मिला के दोनों ने 450 चला है, तो 1 घंटे में 225 चलेंगी। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, दोनों की स्पीड का सम हमारे हिसाब से है वैसे 225, तो 125 और 100 आ गया। अब क्या पूछा है सवाल में, अब निकालना क्या है? बस ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब पता नहीं क्यों करे, पागल है यार बिल्कुल ही। भाई एक बात बताओ आप, अगर हम मीटिंग टाइम निकाल लें इन दोनों का, मीटिंग टाइम तो हमें T बराबर पता है, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 × 16, तो 5 चौक 20 घंटे। अब मुझे पता है कि उसने 16 घंटे और लिए, 20 तो मीटिंग टाइम हो गया, तो 16 और जोड़ दिए हमने, 36 घंटे में मिल लेगी इसको। बस आपका कितना उत्तर आ रहा है? तो फिर इतना क्यों दिमाग घुमा फिरा के लगा रहे हो?